नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ड्रीम सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी में सेट प्रैक्टिस कैसे करें। सेट प्रैक्टिस देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन लेने के लिए। मैं आपको आज बता रहा हूं कि सेट प्रैक्टिस कैसे करें। क्या आप लोग इस तरह सेट प्रैक्टिस करते थे जिस तरह मैं अभी बता रहा हूं? सारे लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखिए, जब आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके पहले आपकी कम से कम 60 से 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो। मैथ में भी मैक्सिमम टॉपिक कवर हो, रीजनिंग में भी कवर हो, और उसके साथ में जीके जीएस में भी आपकी मैक्सिमम टॉपिक कवर हो, तभी आप सेट प्रैक्टिस करें। मान लीजिए आप लोगों की क ख ग घ जो वर्णमाला है इसका सेट प्रैक्टिस आपको करने के लिए दे दिया जाए, और आप लोगों को क ख ग घ याद ही नहीं है कि क क्या होता है, ख क्या होता है, ये सारी चीज़ें याद ही नहीं है, और आपको डायरेक्ट सेट प्रैक्टिस दे दिया जाए तो बताइए आप क्या सही कर पाएंगे? वहीं आपको 2 से 3 दिन दे दिया जाए कि क ख ग घ याद कर लो अच्छे से, उसके बाद में आपको सेट प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाए वर्णमाला पर, तो आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसीलिए सेट प्रैक्टिस करने से पहले आपकी 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और एक बात और है मेरे भाई कि 100% सिलेबस कोई भी अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो 100% कंप्लीट नहीं करनी है, 60 से 70% कंप्लीट करके ही सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मेरे भाई आप लोग ये बात जान जाइए कि सेट प्रैक्टिस खाली लगाने से सिलेक्शन नहीं होती है। सेट प्रैक्टिस करने की तरीका आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सेट प्रैक्टिस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस। एनालिसिस किस तरह करना है? एनालिसिस जो है अपनी सही क्वेश्चंस का नहीं करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा मैथ भी सही हो गया, रीजनिंग भी सही हो गया, मेरा जीके में इतना सही हो गया। मेरे भाई इस तरह सेट प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेट प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो अपनी जो भी सही क्वेश्चन है उस पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। ध्यान किस पर देनी है? जो आपकी नंबर कटा है, जिस टॉपिक से आपकी नंबर कटा है, जिसके कारण आपका नुकसान हुआ है, उसी पर ज़्यादा ध्यान देना है ना, तभी तो वो टॉपिक फिर आपकी दूसरे सेट में आएगी तो गलती नहीं करेंगे आप। मान लीजिए रीजनिंग में आपकी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बार बार गलती हो रही है, हर एक सेट में गलती हो रही है। जब तक आप सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर वाइज नहीं बनाइएगा तब तक आपका कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सही नहीं होगा। इसी तरह हर एक चीज़ में मान लीजिए कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री में संस्थाएं से ज़्यादा क्वेश्चन गलती हो रही है, पत्रिकाएं से ज़्यादा क्वेश्चन गलती हो रही है, तो आपको इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये नहीं कि सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और केवल अपनी स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं। आप 115 क्वेश्चन सही कर लिए 150 में, तो सोच रहे हैं कि मेरा बहुत ही ज़्यादा स्कोर हो गया। मेरे भाई 115 क्वेश्चन तो सही कर दिए हो, 35 क्वेश्चंस कहाँ गया? 35 क्वेश्चंस आपका सही हो जाता तो समझो आप टॉपर में काउंट होते, आपकी स्कोर औरों से दूर हो जाती, आप औरों से हट कर हो जाते। तो मेरे भाई 35 क्वेश्चंस पर फोकस करनी है। आपका तो है ही आपका 115 क्वेश्चंस जो आप सही किए हो, जो 35 क्वेश्चंस आपका कट गए हैं उस पर फोकस करोगे, तभी तो आपकी अगली सेट में 120 आएगी, 125 आएगी, और धीरे धीरे करते करते 130-35 आने लगेगी। तो ये होती है सेट प्रैक्टिस करने की असली तरीका। ये नहीं मेरे भाई कि गए सेट प्रैक्टिस किए, देख लिए कि मेरा 115-120 नंबर आ रहा है, मैं पूरी तरह से मन खुश हो गया, आज बहुत ज़्यादा नंबर आ गया है, चलिए अब क्या करते हैं, आज चिकन रोटी खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे बहुत लोग करते हैं मेरे भाई, ये मजाक की बातें नहीं है। ऐसे बहुत लोग करते हैं, जिस दिन ज़्यादा मार्क्स आ जाता है उस दिन अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। सेट प्रैक्टिस जब ग्रुप में होती है तो मेरे भाई आप सेट प्रैक्टिस दूसरों से ज़्यादा नंबर लाने के लिए नहीं कर रहे हो, सेट प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हो ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके। आपकी एग्ज़ाम में जो मेन एग्ज़ाम होगी उसमें मान लीजिए आपका 135 नंबर आ जाए तो कोई गलत बात है? कोई दिक्कत हो जाएगा आपको? मान लीजिए यहाँ पर 115 आ रहा है, धीरे धीरे मैं जिस तरह बताया अपनी वीक टॉपिक पर फोकस बनाओ, अपनी देखो कि कहाँ पर क्वेश्चंस गलती हो रही है। मान लीजिए मैथ में आपका माध्य माध्यिका बहुलक से ज़्यादा क्वेश्चंस गलती हो रही है, तो उस टॉपिक पर पकड़ बनाइए। ये नहीं कि माध्य माध्यिका को आप जीवन भर के लिए छोड़ दो कि मेरे से नहीं बनेगा। मेरे भाई वही क्वेश्चंस आपको हमेशा परेशान करेगा, और बाई मिस्टेक मेरे भाई वही क्वेश्चंस यदि आपके एग्जाम में आ जाएगी तो आप क्या करोगे?
छोड़कर बिल्कुल आओगे। आप घर पर हो, सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप लोग यूट्यूब का सहारा लो। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है उस टाइप के क्वेश्चंस को सर्च करो। अभी तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, किसी से पूछने का ज़रूरत ही नहीं है। एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है। मैथ का क्वेश्चंस को चैट जीपीटी के पास भेज दो, वो तुमको सॉल्व करके दे देगा। जीके जीएस का क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक तुम प्राप्त कर सकते हो कि इसका ट्रिक कैसे आएगा, चैट जीपीटी आपको दे देगा। ये तरीका है मेरे भाई सही तरीका से सिलेक्शन लेने की और सही तरीका से सेट प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो आज से सेट प्रैक्टिस करने की तरीका को बदलिए। डेली एक सेट प्रैक्टिस करिए। लूसेंट घटना चक्र पर फोकस करिए, एसपीटी का करंट अफेयर पर फोकस करिए। उसके साथ में मैथ रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करिए। मैथ रीजनिंग दोनों को मिलाकर यदि 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि मेरी 75 सही हो, क्योंकि मेरे भाई एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कीमती है। मेरे भाई मैं खुद बिहार सीजीएल 3 में प्री और मेंस क्लियर करके और आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। ठीक ना, मैं डीवी भी करवा चुका हूँ। तो हमारी नौबत आपको ना आए मेरे भाई, इसीलिए इस तरह आपको तैयारी करनी है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी कमियों को दूर करिए, फिर देखिए कैसे आपकी सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगी। सीजीएल 4 में एक टारगेट को रखिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डेली आप लोगों को लूसेंट का और करंट अफेयर का क्यूज करवाई जा रही है। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर मेरे भाई लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम तो वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा बनाते रहेंगे और आप लोग को गाइड करते रहेंगे।